हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। आपके सामने जो सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तक मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के जो अभी तक आए हुए हैं डिस्कस कर रहा था। आज मैं उसके आगे दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं। आपके सामने है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आपके जो है सेकेंड नंबर का टॉपिक है। इस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आज से मैं उनको डिस्कस करता हूँ। ये यूपी बोर्ड की सीरीज़ चल रही है। अभी थोड़े ही समय बाद मैं सीबीएसई के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उसकी अलग से मैं लिस्ट बनाऊंगा। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन कॉट इनवर्स -1/√3। ये यूपी बोर्ड 2024 यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ये सब बातें तो आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी। आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है। कॉट इनवर्स की अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की बात करूं तो वो होती है ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 0 से बड़ा और पाई से छोटी वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x मानूँ तो y विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। ये ओपन इंटरवल होता है। आपने रियल एनालिसिस में, सेट थ्योरी में जब आपने इंटरवल्स पढ़े होंगे तो उसमें ओपन इंटरवल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ओपन मतलब खुला अंतराल है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसको ओपन इंटरवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि y इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। अब कोई नंबर है, जैसे मैं कहूँ कि ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, तो इसका मतलब होता है कि इसमें ऐसी x होंगे जो 2 से बड़े होंगे, 4 से छोटे होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 से जस्ट बड़ी रियल नंबर कौन सी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप चाहे जितना कोशिश कर लें, आप 2 से जस्ट बड़ी नंबर नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे दूसरा 2 से जस्ट बड़ी 3 है रियल नंबर, लेकिन आपने कभी सोचा है 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइटली मेनी रेशनल और इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है इन्फिनाइट है। इसका मतलब है 2 से बड़ी, कोई कह रहे हैं 2.1 है, 2.1 जस्ट बड़ी है, लेकिन 2.1 से उससे भी तो छोटी मैं कह सकता हूँ 2.01। आप 2.01 कहेंगे, मैं 2.001 पे आ जाऊँगा। तो इसका मतलब ना हमें 2 से बड़ी नंबर पता है, ना हमें 4 से छोटी नंबर जस्ट पता है। इसका मतलब है जब नहीं पता है तभी तो इसका नाम रखा गया ओपन। ओपन का मतलब जब नहीं पता है तो हम उसको खुला रखते हैं, जिसको आना है भैया आते चले जाओ। और जब क्लोज्ड में क्या होता है, जब एंड पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर जाते हैं तो फाटक बंद हो जाता है, तभी इसका नाम क्लोज इंटरवल रखा गया है। ये छोटी सी बात थी, ये बीच में ओपन इंटरवल का जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया। खैर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो आप देखिए ऐसे लिखिए, कॉट इनवर्स -1/√3। अब इसमें आप y या थीटा मान के भी कर सकते हैं, मैं इसी में करता हूँ। देखिए, पहले तो ये बताइए कि आप माइनस को छोड़िए, पहले आप ये बताइए कॉट के केस में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। आपने पूरी टेबल पढ़ी है तो आप जानते हैं कि tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब है cot 60 यानी cot π/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, बिकॉज cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ cot π/3। अब हमें माइनस को डाइजेस्ट कराना है, कॉट इनवर्स और कॉट के बीच के दरमियान ये माइनस है, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट इनवर्स बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए, अब देख रहे हैं ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मेरे दिमाग में है कि 0 से पाई के बीच में होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉट जो होता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉट π-π/3, क्योंकि कॉट π-π/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 180 माइनस थीटा होता है। कॉट 180 माइनस थीटा या कॉट पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस जाके एडजस्ट हो गया। अब देखिए, कॉट इनवर्स और कॉट के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे के आपके इन्वर्स है, फंक्शंस हैं, तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फंक्शनों के भी काटा नहीं जाता। तो आपका क्या आ जाएगा, π-π/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 π-π/3 यानी कि 2 π/3। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन की क्या आ गई, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और गौर से देखिए, ये 2 π/3 0 और पाई के बीच में ही रहता है। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 0 से बड़ी आनी चाहिए या पाई से छोटी आनी चाहिए। इसका मतलब हम लोगों का आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। ये डी ऑप्शन ही आपका
करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन यदा कदा यूपी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन व्हाट विल बी द रेंज ऑफ y, दैट इज व्हाट विल बी द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। तो बहुत सिंपल है, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जामिनेशन में ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं 6 के 6, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो क्या होती है, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल। मतलब ये आपका इक्वल का निशान है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल को शो करता है। तो -π/2 और π/2 को इंक्लूड करते हुए उनके बीच की जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब क्या पढ़ते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या इसकी रेंज में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको धोखा देने के लिए ये भी ऑप्शन डी भी दिया है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में एक बात और बताता चलूँ आपको कि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा ज़ीरो के इर्द गिर्द देखी जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ऐसे साइन की वैल्यू आपको पता होगी कि हमेशा -1 या +1 के बराबर या उनके बीच की वैल्यू होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि साइन 90 की वैल्यू ही 1 होती है। जब पीरियड 2π का होता है तो एक निश्चित पीरियड के बाद फिर आगे वाले एंगल की वैल्यू फिर से 1 हो जाती है। अगर उसके ग्राफ को भी देखें, जैसे मैं साइन के ग्राफ को भी देखूं तो क्या होता है, देखिए इस तरह का ग्राफ चलता है, ऐसे 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 करते हुए इस तरह का ग्राफ चलता है, इधर भी ऐसे ऐसे भी। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, फिर साइन ये आपका क्या होगा, π/2 में π/2 साइन पाई की वैल्यू 0, फिर आगे पाई में π/2 जोड़ा 3π/2 उसकी वैल्यू -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1, 0, +1, इसी तरीके से इधर भी। तो इसका मतलब आप देखिए जितनी भी चीज़ें आ रही हैं तो वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, -1 और +1 के बीच में। यहाँ देखिए इधर की तरफ क्या है, -1, इधर है +1 और ये 0 है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ओरिजिन से देखा जाता है, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। जैसे पहले सृष्टि की भी शुरुआत, संसार की भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले शून्य था, पहले कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ओरिजिन से हम लोग देखते हैं, वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, मुख्य मान शाखा। वैसे तो शाखा आगे बढ़ती चली जा रही है, उसका कोई अंत नहीं, अनंत है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना है प्रिंसिपल वैल्यू पे, जो 0 के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। तो अगर देखें -1 और +1 के बीच में, तो इसका मतलब साइन -π/2 की वैल्यू -1 और साइन π/2 की वैल्यू +1। तो इसका मतलब है इसी आधार पे इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को डिटरमाइन किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सेकंड क्वेश्चन, जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, वो आपके सामने डिस्कस किया। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन नंबर है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन जो कॉम्पोजिट टाइप के क्वेश्चंस हैं, संयुक्त स्थिति को शो करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की क्या वैल्यू होगी, मतलब ये इसके साइन की क्या वैल्यू होगी, वो हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ π/3 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स -1/2 पे अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत आसान है, मैं अंदर ही सारी प्रोसेस करूँगा। आपको क्या दिया है, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स। पहले इस माइनस को आप मत सोचिए, पहले आप ये सोचिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1/2 में साइन का आपने क्या पढ़ा है, टेबल पढ़ी हुई है, तो आप जानते हैं कि साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे साइन π/6, है ना। माइनस से अभी हमें कोई मतलब नहीं है अब, लेकिन माइनस से मतलब तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन के बीच में एक दीवार है माइनस की, वो हमें हटानी पड़ेगी, तभी तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या करेंगे, ख़त्म कर पाएंगे। तो इसका मतलब है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब क्या कर रहा है, हमें ये पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था
कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में, या इवन -π/2 और +π/2 भी हो सकती है। तो अगर हम ये देखेंगे इस माइनस को डाइजेस्ट कराना है, तो आप ये जानते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। ये 0 डिग्री का है कॉलम, तो साइन इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉसेक भी निगेटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल भी क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता कि साइन 0 - π/6, या हम कह सकते हैं साइन -π/6 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा मतलब साइन 0 - थीटा। 0 में कुछ एंगल घटेगा तो आप फोर्थ में ही तो आएंगे। 0 - थीटा, 0 - थीटा। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग में अगर पीरियड चेंज होते हैं, पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कंप्यूट किया जाता है, तो पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता। मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। लेकिन अगर वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग में पीरियड चेंज होता है, मतलब 90 + 90 माइनस 270 + 270 माइनस, तो इसमें स्वरूप भी बदलता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। मतलब साइन कोसाइन में चेंज हो जाएगा, कोसाइन साइन में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट को टेंजेंट अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 0 - थीटा, अब वो होता है माइनस साइन थीटा। तभी मैंने इस बेसिस पे लिख दिया। अब आगे देखिए क्या बनेगा, साइन π/3। अब ये देखिए आप जरा गौर से, साइन π/3 माइनस, अभी साइन इनवर्स साइन को ख़त्म करेगा। मैं कभी काटने की कोशिश मत करिएगा, फंक्शन कभी काटे नहीं जाते। फिर क्या आएगा, माइनस और -π/6 आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। तो आपका कितना आएगा, साइन ऑफ π/3 और माइनस माइनस प्लस π/6 तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ, इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6। तो ये आपका हो गया 2π + पाई, इसका मतलब साइन 3π/6, और साइन 3π/6 मतलब साइन π/2, और साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कई द्वार होते हैं ओपन करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखें। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2, मतलब फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, ऐसा कुछ स्वरूप होता है। तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर वाले से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बाहर की तरफ आइए। तो हम लोग आगे कोशिश करते हैं। तो क्या दिया है आपका, tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें, डायरेक्ट भी सोचना चाहें, तो आप सोच सकते हैं। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन, इसको छोड़िए, 2 साइन 2, अब cos इनवर्स √3/2। अब आप जानते हैं कि cos की कौन सा एंगल पे ऑपरेट करता है, आपने टेबल पढ़ी है 0 से 90 तक की। तो cos कौन से एंगल पे ऑपरेट करता है जब उसकी वैल्यू √3/2 होती है। भाई आप जानते हैं कि cos साइन 30 की वैल्यू 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका मतलब cos किस पे ऑपरेट करता है, π/6 के ऊपर, तो उसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये हमें पता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, या अगर आप पूरा खोल के करना चाहें तो मैं वही बता दूं, 2 cos इनवर्स cos π/6। cos की बात करिए, cos में वैल्यू को देखिए, तो cos π/6 की वैल्यू जो होती है वो आपकी √3/2 होती है। इस cos इनवर्स ने cos को ख़त्म किया, तो आपका आएगा tan इनवर्स 2 साइन, क्या आ जाएगा, 2 इंटू, अब ये दोनों एक दूसरे को मतलब ख़त्म करेंगे, ये इन्वर्स फंक्शन से एक दूसरे के, तो 2 इंटू π/6 आपका आ जाएगा। 2 3 जा 6, अब क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 साइन π/3। अब आप तो जानते ही होंगे, बराबर tan इनवर्स साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/3 यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें वो रख देना चाहिए, √3/2। अब आप देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बना, tan इनवर्स √3।
अब आप बताइए tan इनवर्स की जो √3 tan में √3 की वैल्यू, क्या आगे tan इनवर्स बाहर है तो मुझे tan अंदर भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो एक दूसरे को इन्वर्स फंक्शंस होंगे, तभी तो ख़त्म कर पाएंगे। इसका मतलब tan 60 यानी कि tan π/3 की वैल्यू √3 होती है, तो मैं tan π/3 इसको लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा आपका π/3, इस तरीके से आपका π/3 इसका रिजल्ट आएगा। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने π/6 रखा √3/2 की जगह cos π/6, और यहाँ पे मैंने देखिए tan यहाँ पे π/3 रखा है ना। ये ऐसे ही नहीं रखा, क्योंकि हमें पता है कि cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो आपकी क्या होती है, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई। 0 भी आ सकती है, पाई भी आ सकता है वैल्यू, और उसके बीच की वैल्यू होती है। और जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 to π/2। मतलब -π/2 π/2 नहीं आ सकता, लेकिन उसके बीच की वैल्यू सब आ सकती है। तो आप गौर से देखिए, π/6 जो cos के रूप में रखा हुआ है, cos π/6 वो 0 से पाई के बीच में पड़ता है, इसका मतलब हमने सही रखा है। यहाँ पे π/3 रखा है, क्योंकि π/3 tan के केस में रखा है। तो आप देखिए tan इनवर्स बाहर जो लगा हुआ है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये मैंने tan π/3 रखा है ना, क्योंकि आप देखिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 और +π/2 के बीच में π/3 भी यानी कि 60 डिग्री पड़ेगा। इसका मतलब हमने ये भी सही रखा है। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया बी π/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √2 इज, कॉसेक इनवर्स √2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए आपको कि कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वो ब्रांच क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब कॉसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है वो आपकी होती है क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 to π/2। अब ये तो कहेंगे कि सर ये साइन इनवर्स की भी होती है, लेकिन इसमें से 0 को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉसेक 0 की वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। मतलब कॉसेक 0 पे अगर ऑपरेट करेगा तो इसका मतलब आपका अनडिफाइंड, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉसेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तभी ये 0 को मैंने इन्वर्स वाली प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बाहर कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है उसकी हमें ब्रांच एक तरीके से पता चल गई है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 और π/2 आ सकता है, या उसके बीच का कोई एंगल आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको पकड़ता हूँ कॉसेक इनवर्स √2। मैं इस √2 को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहली बात ये है, क्या कॉसेक के रूप में लिख सकता हूँ कि कॉसेक इनवर्स बाहर है तो अंदर भी हमें कॉसेक बनाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 यानी कि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉसेक π/4 की वैल्यू क्या होगी, उसका चूँकि रेसिप्रोकल होता है वो √2 होती है। इसका मतलब मैं इसको कॉसेक π/4 लिख सकता हूँ। और π/4 आप गौर से देखें तो इसके बीच में पड़ेगा ज़रूर, और वो 0 भी नहीं है। π/4 कहीं 0 है, वो तो π/4 है। तो इसका मतलब क्या आ गया, π/4 आ गया, और जो इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करता है, पढ़ता है, इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।